हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर का टाइम है, 12 से 12:30 के बीच का, और यही टाइम होता है जब मैं खाने में लग जाती हूँ कि क्या बनेगा, क्या बनाना है। तो आज तो मैंने सोचा हुआ था कि दाल चावल बनाने हैं। यहाँ पर मैं चावल ले आई थी साफ़ करने के लिए, और दाल को मैं कुकर में चढ़ाई आई थी कि तब तक इसको साफ़ कर लेती हूँ, उसमें सीटी वीटी हो जाएगी। और आजकल ना चावलों में बड़ी सुरसुरी, कीड़े, ये सब हो ही जाते हैं, चाहे थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों। हाँ, अभी जब मौसम शुरू होगा ना अक्टूबर से, तो नहीं होते। अक्टूबर से मार्च तक गर्मी में हो जाते हैं, ये नमी सी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से होते हैं। इस टाइम तो दालों में ढोरे भी बहुत पड़ते हैं। खैर, मैं इतनी दाल लाती ही नहीं हूँ, मैं पहले ही सोच समझ के लाती हूँ कि नहीं, फिर जब ज़्यादा लेके चलेंगे तो उसमें ढोरे पड़ जाएंगे और वो ख़राब हो जाएगी। तो बस चावल में हाथ निकाल रही हूँ, और एक बार मैंने कहा चलो दोबारा से फटका मार लेते हैं। तो चावल तो हो गए हैं मेरे साफ़। अब अंदर चलते हैं और दाल देखते हैं। दाल में सीटी आ चुकी है, फिर मैंने सोचा कि चलो चावल को भी छौंक देते हैं। तो मैं सीधा चावल धो के अभी छौंक दिया, और चावल में ना मैं थोड़ी सी आज हल्दी डाल रही हूँ। आज मैं जीरे वाले नहीं बना रही, आज मैं बना रही हूँ ये हल्दी वाले। बाएँ वगैरह के लिए अच्छे होते हैं। और मुझे तो पता भी नहीं था इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने ससुराल में देखा था कि यहाँ पे हल्दी डाल के बनाते हैं चावल, चाहे दिन में बना रहे हैं चाहे रात में बना रहे हैं, हल्दी डाल के ही बनाती थी मम्मी। तो अच्छे लगते थे मुझे, टेस्टी से लगते थे, तो फिर मैंने भी शुरू कर दिए थे हल्दी डाल के बनाना। पर बीच बीच में मैं जीरे वाले भी बना लेती हूँ। तो बस मैंने छौंक दिए हैं, इस वाले कुकर में छौंक दिए क्योंकि दाल वाले कुकर में तो अभी सीटी है। तो अभी जो है मैं दाल छौंकने की तैयारी करी, और फिर मेरी दाल भी छुक चुकी थी और चावल भी बन चुके थे। ये दही ले ली है, मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा चलो मैं खाना खा लेती हूँ, वेट नहीं करती हूँ। मैं अकेले नहीं खा रही हूँ, नेहा और मैं हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम दोनों का लंच साथ में हो रहा है। कल नहीं खाया था उसने हमारे साथ, आज भी मैं और वो इकट्ठे ही खा रहे हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। अरहरी मलका की दाल है और चावल हैं और दही है। हेलो एवरीवन, जब से ये वीडियो शुरू हुआ है अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा देर नहीं हुई इस वीडियो को शुरू हुए, अभी शुरू किया था। और अभी मैं जो है डॉक्टर के पास जाने वाली थी, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मेरे को ना क्या हो रहा है पिछले 3 से 4 दिन से। सबसे पहले तो आज है टीचर्स डे, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप लोगों ने भी अपने टीचर्स डे पर ये वाली लाइन लिखकर अपने टीचर को वो किया है ब्लैक बोर्ड पे, या उनको ग्रीटिंग बना कर दिया है कि अध्यापक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर हमें रोशनी देते हैं, है ना। लिखी होगी, ये हमारे टाइम पर बहुत चलती थी कि या तो हम ब्लैक बोर्ड पे सुंदर सुंदर चौक से ये लिख दिया करते थे जैसे ही क्लास टीचर की एंट्री हो और वो देखें और वो खुश हो जाए, या फिर एक ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे, उस पे लिखते थे उस लाइन को और उनको देते थे। तो हाँ, जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग कल मना रहे हैं और कल ही ये वीडियो जाएगा। और आज है टीचर्स डे। गुड्डू का आज स्कूल में फंक्शन, मतलब फंक्शन क्या, छोटा सा डांस वांस कर रहे हैं वो अपने टीचर्स के लिए। तो आज वो घर की कपड़े पहन के गई थी, जीन्स विन्स, और भाभी से चोटी कराई थी उसने सुबह में। वो वाली चोटी मुझे नहीं आती करनी। और एक बात क्या करने वाली थी, हाँ पता है मैं क्या बताने वाली थी। मेरे को ना पिछले 3-4 दिनों से ना, जैसे ही मैं खाना खाती हूँ, मतलब खाना खा रही होती हूँ, 2-3 निवाले खाए, और वो जैसे ही पेट में पहुँचने शुरू होते होंगे ना, तो मेरे दर्द शुरू हो जाता है। और दर्द ऐसा होता है वो उस टाइम कि बस तुरंत डॉक्टर के पास लेके चलो। जो मुझे कल भी हुआ, परसों भी हुआ, और शायद उससे अगले दिन भी हुआ, और आज भी हुआ। मैं यही सोच रही हूँ, अरे वैसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। विपिन ने बोल दिया गैस वैस की वजह से हो रहा है, लेकिन आज जब हुआ तो मैंने कहा यार मुझे डॉक्टर के जाना है, तो कल देखती हूँ या शाम को देखती हूँ, मैं इस बारे में बात कर लेती हूँ डॉक्टर से। इस वजह से पता क्या हो रहा है, मैं ठीक से खा पी भी नहीं पा रही, मुझे डर लग जाता है। मेरे को भूख लगेगी बहुत तेज, प्लेट में खाना डालते डालते मेरे को डर लगने लगता है। आपने मेरी थाली भी देखी होगी, वो मेरी ही थाली थी, क्योंकि बच्चे अभी नहीं आए हैं, बच्चों के आने में टाइम है अभी पूरा
40 मिनट ही लगा लो, क्योंकि 2:30 बजे आएंगे वो, और अभी 1:42 हो रहा है। तो फिर मैंने विपिन को फ़ोन किया उस टाइम तुरंत, क्योंकि उस टाइम ना वो 4-5 मिनट का दर्द बड़ा असहनीय ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं क्या होता है, जैसे जैसे मेरे मुंह में बाइट जाती है और वो धीरे धीरे मेरे पेट तक जाती है, बड़ा अजीब सा दर्द शुरू हो जाएगा। फिर मेरे से खाना भी नहीं खाया जाएगा, ना पानी पिया जाएगा उस टाइम, वो सारी चीज़ें पेट में जाके लगती हैं। पहले दिन हुआ तो मुझे लगा अरे यार ऐसे ही हुआ होगा, चल छोड़। इसी चक्कर में ना कल रात में एक ही रोटी खाई मैंने कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को दर्द हो जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, एक रोटी खाने पे भी हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, थोड़ा खाने पे भी हो रहा है, पेट भर के खाने पे भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को। और अभी मैं मम्मी को भी फ़ोन करने वाली थी कि उनको पूछूं कि किस लिए होता होगा, क्योंकि कभी ऐसा मैंने सुना नहीं कि खाना खाने के बाद नहीं होता। खाना खा ही रही हूँ, मैं महसूस किया कि जैसे जैसे वो खाना नीचे जा रहा होगा ना, नीचे जा रहा होगा, जैसे ही वो पेट में पहुंचता है वैसे ही मुझे दर्द शुरू हो जाता है। और आज तो मुझे एक चीज़ और हुई कि जैसे ही मैंने खाना खा लिया ना, मुझे वॉमिटिंग जैसा हो गया कि मुझे करनी है। अभी मैं ठीक हूँ देखो, क्योंकि मुझे खाना खाए हुए हो चुका है आधा पौन घंटा, तो अभी मैं ठीक हूँ। 1 बजे के करीब खाया होगा मैंने खाना। तो पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या आप में से किसी के साथ ये चीज़ हुई है, और ये मतलब क्या लगता है, क्या पता कि आप में से किसी को इस बारे में पता हो या किसी के घर में हुई हो ये चीज़, तो मुझे बताना। वैसे आपके बताने तक क्या पता मैं शाम को चली जाऊँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे ना डर लगने लगा अब खाना खाते हुए। खाना नहीं, मैं कुछ भी पी भी रही हूँ ना, तब भी मेरे को पेट में जा रहा है वो धीरे धीरे, तो मेरे को दर्द हो रहा है। हर टाइम नहीं हो रहा है, जैसे दोपहर में तो कल भी हुआ, आज भी हुआ, और परसों पहले दिन भी हुआ, तो दोपहर में तो मुझे डेली हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अब जाके पानी पीऊँगी तो अब भी मुझे होगा, नहीं। जब मैंने खाना खाने के बाद पानी पिया ना कि मेरे को पानी पीना है, तो तब मेरे को तब भी हुआ। चलो छोड़ो। और अभी जो है बैठ के उन लोगों का वेट कर रही हूँ। मुझे मार्केट भी जाना था जन्माष्टमी की शॉपिंग करने, लेकिन मेरा मूड ठीक नहीं है कल से। एक तो दर्द की वजह से मन नहीं हो रहा, क्योंकि दर्द मुझे अभी भी है हल्का हल्का, बस उस टाइम ऐसे होता है कि ओहो बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत तेज़, कि बस जाना है मेरे को। डॉक्टर के विपिन ने कहा कि चल मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, बच्चों का टाइम हो रहा है, मैं लेट जाती हूँ। और इसीलिए ना मैं यहाँ लेट गई थी कि चलो मैं लेटती हूँ थोड़ी देर। देखो अभी भी ना जैसे मैं बैठी हूँ तो हल्का हल्का अभी भी है। तो मैं दिखाऊंगी, या तो शाम को जाऊंगी डॉक्टर के, या ये अभी आएंगे तो अभी जाऊंगी, क्योंकि चल फिर सकती हूँ ऐसा नहीं है, बस उसी टाइम होता है बहुत तेज। अभी मैंने कंघी की थी, मैंने कहा चलो वही कंघी वंगी करते हैं खाना बनाने के बाद, या यूँ कह लो कि चलो कर ही लेते हैं। कल सर धोया था कि नेचुरली। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जन्माष्टमी वो लोग 7 को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 6 को कर रहे हैं। और तो देखते हैं। अभी टाइम आ गया है कुछ मिठाई बनाने का। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो अभी मैं बना रही हूँ लौकी की लोज या लौकी की बर्फ़ी, जो भी आप इसको बोलते हैं, हम तो लोज ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लौकी विपिन लेकर आए थे, ये धारी वाली लौकी थी, और मुझे लगा कि पहले मैं बीच में से कट करके देख लूँ कहीं लौकी ख़राब ना हो। तो लौकी एकदम बढ़िया थी। जब मैंने इसको कट किया एकदम मतलब बढ़िया लौकी निकली, बीज भी ना बिल्कुल छोटे छोटे थे, ऐसे मोटे मोटे बीज नहीं थे। तो अभी मैं इसको कद्दूकस करना शुरू कर दूंगी, और मैं जो सबसे बड़े साइज़ वाला कद्दूकस होता है इसमें, उससे मैं कद्दूकस इसको कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास भाभी भी हैं, उनको मैंने बुला लिया था कि आ जाओ। जब भी मैं इस बर्फ़ी बना रही होती हूँ लौकी की, या फिर वो वाली क्या बोलते हैं, लौकी की एक झटपट वाली भी मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, जो कंडेंस मिल्क से मैंने बनाई थी। तो मैं उनको बोल देती हूँ आ जाओ ज़रा, थोड़ा 2 जनों का ना इसमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने लौकी को पहले निचोड़ना शुरू कर दिया है कद्दूकस करने के बाद। तो अच्छे से इसको निचोड़ करके फिर हम इसका आगे का काम शुरू करेंगे। और जो इसका पानी बचता है उसमें ही तो सारे इसके पौष्टिक तत्व होते हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि उसके पानी का क्या किया आपने, मलाई से घी निकाला, उसके दूध का क्या किया आपने। तो आज मैं बता देती हूँ, इसके पानी को हमने फेंका नहीं, मैंने इसको पी लिया था, क्योंकि जूस ही बन जाता है, तो उसको छान करके पी लिया, या फिर आटा लगा लो, लेकिन आटा लगाना नहीं था उस टाइम, तो मैंने सोचा चलो पी लेते हैं, टेस्ट करके देखते हैं फर्स्ट टाइम। और पेट में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो क्या पता ये लाभकारी हो जाए मेरे लिए।
तो फिर अब मैंने जो है निचोड़ ली थी लौकी और ये कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। इसमें घी डाल दिया था 2 चम्मच के करीब। और अभी मैं क्या करूँगी कि लौकी को भून लूँगी इसके लिए इसके साथ घी के साथ। वैसे तो पानी हमने निचोड़ लिया है, लेकिन थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि हमने इसको बॉईल करके नहीं लिया। कुछ लोग इसको बॉईल करके बनाते हैं, लेकिन बॉईल करने से वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो इसको थोड़ा फ्राई करके इस तरीके से। बाकी देखो सबके अपने अलग तरीके होते हैं, हमने कभी बनाई नहीं उस तरीके से। मेरे घर में बहुत बनती है लौकी की लोज, तो मेरी मम्मी भी इसी तरीके से बनाया करती थी। तो यहाँ पे मैंने इसको घी के साथ फ्राई करना, मतलब फ्राई क्या, भूनना शुरू कर दिया है। और इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये सिर्फ आपकी 3 से 4 चीज़ों में बन जाएगी। एक तो आपको लौकी चाहिए, इसमें बहुत ही थोड़ा सा मावा चाहिए इसमें, और चीनी चाहिए इसमें चाशनी का भी चक्कर नहीं रहता है। इसमें आपको क्या करना है, देखो जैसे अभी हमारी लौकी अच्छे से भुन चुकी है, 15 मिनट लगभग हमने कम आंच पे 15 से 20 मिनट उसको भूना। फिर इसमें अभी चीनी डाल दी है। तो चीनी डालने के बाद जितनी आपने लौकी ली है उतनी आपको चीनी लेनी है। हमारी लौकी करीबन 1 किलो से कम थी, फिर छिलका विलका भी उतरा तो लगभग आधी किलो रह गई होगी। तो हमने आधी किलो के करीब, पूरी आधी किलो चीनी ली हमने। आधी किलो के करीब नहीं, पूरा डब्बा था आधी किलो वाला, वो पूरा लिया। उसके बाद देखिए ये इस तरीके से हो गई, चीनी पिघल गई। और यहाँ पे भाभी लगा रही है थाली पे घी, क्योंकि थाली बर्तन रेडी रखना है बिल्कुल। जिस बर्तन में आपको बर्फ़ी जमानी है ना, वो बर्तन बिल्कुल साइड पे रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कड़क, मतलब जो चीनी है काफ़ी चाशनी वाली फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। ये जब तैयार होगी, जब ये साइडों में लगनी शुरू हो जाएगी, एक होता है ना जैसे बक्खर सा लगता है सफ़ेद सफ़ेद सा, वैसे होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे एक हाथ में कैमरा है, इस वजह से मैं इस तरीके से चला रही हूँ, नहीं तो मैं इसको फ़ोन रख के साइडों से खुरच खुरच के चला रही थी। मैं आपको दिखा रही थी कि अब ये कैसी हो गई, अब ये कैसी हो गई। तो देखिए इस तरीके से ये हो गई। और हमने इसमें कलर वगैरह नहीं डाला, कुछ लोग कलर डालते हैं। और अभी हम इसमें थोड़ा सा मावा डाल रहे हैं। मावा डाल के भी बना सकते हो, या फिर आप मावा भी ना डालो, सिर्फ 2 चीज़ों से बन जाएगी, एक तो लौकी और एक चीनी। मावा डाल दोगे तो थोड़ा और अच्छा टेस्ट आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। बाकी ये चीनी के साथ भी बहुत बढ़िया बन जाती है। तो मावा डाल रही हूँ मैं, और मावा डालने के बाद इसको लगातार आपको चलाते रहना है। और मावे को थोड़ा अपने हाथ से इस तरीके से थोड़ा भुर-भुर करके डालना है इसमें, इस तरह मतलब मैश करके थोड़ा, ठीक है ना। और इसको बस फिर मिक्स कीजिए। वैसे तो कढ़ाई में जब मावा जाएगा गरम गरम इसके अंदर, तो वो अपने आप पिघलना शुरू हो जाएगा, पर आप इसको चलाना मत छोड़िएगा, चलाते रहिएगा। इन कामों में 2 लोगों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। बाकी जब अकेले होते हैं तो अकेले भी बना लेते हैं। अभी मुझे एक और बर्फ़ी बनानी है, वो मैं कल बनाऊँगी। आज सिर्फ यही वाली बर्फ़ी बना ली, क्योंकि मैं ना थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। शायद मेरा बीपी लो भी हो गया था इस दौरान, क्योंकि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और मुझे बॉडी में पता नहीं क्या हो रहा है आजकल ना, मैं पता नहीं, विपिन को भी जल्दी बुला लिया था मैंने कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, लेकिन जब तक वो आए तो मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। तो यहाँ पे मैं और भाभी बैठे हुए हैं। भाभी यहाँ पे मुझे यही पूछ रही हैं कि क्या हो रहा है तुझे, तेरे कहीं बीपी लो ना हो रहा हो, तू चली जा, तू कार्तिक के साथ चली जा। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। और यहाँ पे भाभी को पता नहीं था कैमरा ऑन है, तो उन्होंने जैसे ही देखा आप लोगों को हेलो किया। अब बोलो हेलो। हेलो, कैसे हैं आप सब? भाभी को बुलाया था मैंने कहा बर्फी अच्छे हैं। जरा आके बड़ाई हो रही। नहीं यार, देखो तुम आ गई तो इस बहाने खड़े हो गए। जिस चीज के लिए बुलाया, अब या तो कल सुबह बुलाऊंगी ना दोबारा से। वैसे तो ये कह रही है तू बैठ जा अंदर जाके, मैं बना दूंगी पंजीरी बोला है वैसे हमको, फिर कहेंगे कुछ लोग कमेंट करके। बर्फी या पाग भी बोलते हैं, है ना, पाग। बाकी गोला गुड्डू ने कर दिया था, पर काम के बदले काम हुआ है। नहीं, गुड्डू ने बहुत काम करा। मैंने वाले कि चलो मैं कर देती हूँ। गुड्डू ने ज़्यादा काम करा, गुड्डू ने बोला था वीडियो दिखा देती डांस की अपनी, हैं, दिखाइए इस फोन में। यहाँ पे ये बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन ये जब मैंने कढ़ाई से प्लेट में डाली थी उस टाइम ये रेडी नहीं हुई थी। दोबारा हमने कढ़ाई में डालकर इसको घुमाया, दोबारा फिर थाली में रखा, दूसरी बार में जाकर ये जम गई थी और बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल पीस निकल कर आए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, चखेंगे नहीं, बंद करके फ्रिज में रख देंगे। कल पहले कान्हा जी का बर्थडे है, उनको भोग लगाएंगे, फिर हम इसको खाएँगे। और अभी दूसरी वाली बर्फ़ी भी बनानी है, लेकिन वो कल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे। तो एक इस डब्बे में रखी हुई है
बर्फ़ी और एक इस डब्बे में रखी हुई है लौकी की बर्फ़ी। बहुत ही आसान होती है, 3 चीज़ों से ये बन जाती है। और अगर तीसरी चीज़ आपके पास नहीं है मावा, तो आप 2 चीज़ों से भी बना सकते हो, लौकी और चीनी से। बस उसको खूब चलाते रहो, पहले लौकी को भून लो, फिर उसमें चीनी डाल दो जब लौकी भुन जाए, और फिर उसको खूब चलाओ जब तक कि वो सख्त सा ना बन जाए। फिर प्लेट में डाल के बर्फ़ी जमा लो। तो वो पंजीरी बन चुकी है, अभी भाभी जा चुकी है। मैंने कहा थोड़ा सा ना, एक जना होता है जैसे पलटना है एकदम से, तो थोड़ा सा मुझे रहता है, करने को मैं कर लेती, लेकिन मेरे को ये रहता है कि यार ना मैं बुला लेती हूँ, थोड़ा सा थाली वाली पकड़ना वो करना, क्योंकि उनको तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी एक रह रही है, मेरा मन नहीं हो रहा। मेरी ना, मैंने विपिन को भी जल्दी बुला लिया था, वो चले गए, अभी सामान भी नहीं लेकर आए थे। वो टाइम क्या हो रहा है, 8 बज गए, हाँ 8:10 हो रहे हैं। तो कुछ सामान था जो आता, देख तूने कलर लगा दिया इधर बेड पे, ये कुछ अपना बना रही है, तो कलर लगा दिया नीचे। तो वो आए थे कि चल डॉक्टर के चलते हैं। मैंने वो दवाई मंगाई पेट दर्द की इनको बोल के, वो 3-4 गोलियां थी। जब से उसे खाया है ना, मतलब अब तो मुझे भी लग रहा है तो वो दवाई गर्म थी या क्या था, बेचैनी सी हो रही है उसे खाने के बाद से। कल देखती हूँ, कल व्रत है, कल भी नहीं जा पाऊँगी डॉक्टर के, अब तो परसों ही जाऊँगी, परसों ही दिखा कर आऊँगी क्या हो रहा है मुझे, क्या नहीं हो रहा है। पेट में दर्द तो वो खाते टाइम ही होता है, उससे वैसे नहीं होता। और अभी देखती हूँ, दाल भी रखी है थोड़े से चावल भी रखे हैं, क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ ये देखते हैं। तो विपिन ने मुझे उठने के लिए मना कर दिया था कि तुम बैठी रहो, मैं कुछ बना लेता हूँ। तो उन्होंने फिर क्या किया कि सैंडविच बनाने का, बच्चों से पूछा कि क्या खाओगे, तो वो मैगी बोल रहे थे। तो विपिन ने कहा नहीं मैगी नहीं बनेगी, मैगी तुम्हें सिर्फ 10 दिन में एक बार मिलेगी, तो जैसे ही तुम्हारे 10 दिन कंप्लीट होंगे तब तुम्हें मैगी देंगे। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो सैंडविच बनाते हैं। तो पनीर रखा हुआ था बहुत थोड़ा सा फ्रिज में, और चीज़ स्लाइस वगैरह। तो यहाँ पे मैं तो चीज़ वाला नहीं लूँगी, तो ये मेरे लिए बगैर चीज़ वाला बना रहे हैं, ये वाला मेरे लिए ही बन रहा है। तो बस यहीं पर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।